हेलो स्टूडेंट। हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद उसी चैप्टर में एक टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हिंदी में क्या होता है? दृष्टि दोष। ये डिफेक्ट है, कोई डिजीज नहीं है। जैसे हम भी आपको देख रहे हो, कोई चश्मा लगाए हुए हैं तो हमारा भी आंख में डिफेक्ट है, दूर वाला चीज हमको देखने में दिक्कत होता है। तो जो कॉमन डिफेक्ट है जो कि चश्मा से दूर किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो 4 टाइप का डिफेक्ट कॉमन है। देयर आर 4 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। पहला जो हमारा देख रहे हो ये है मायोपिया। मेडिकल नाम क्या है? मायोपिया। ऐसे इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा होता है हाइपर मेट्रोपिया, जिसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। और तीसरा क्या है? प्रेसबायोपिया। ये जनरली ओल्ड एज में होता है तो इसको कहते हैं ओल्ड एज साइटनेस। और चौथा टाइप का डिफेक्ट होता है, इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। हिंदी में होता है अबिंदुकता। मायोपिया का मतलब हुआ, अब एक एक करके हम डिटेल में बताएंगे। मायोपिया का मतलब हुआ जिस व्यक्ति को नजदीक का चीज तो क्लियरली दिखेगा लेकिन दूर का चीज नहीं दिखेगा। इसका हिंदी होता है निकट दृष्टि दोष। तो जैसा नाम से कंफ्यूजन होता होगा कि निकट में दृष्टि दोष, जैसा आप उल्टा समझिएगा। निकट में उसका दृष्टि है और दूर में नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? शॉर्ट साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटनेस, माने दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। माने दूर में तो दृष्टि है लेकिन नजदीक में उसका दृष्टि दोष है, उल्टा नाम से समझिएगा। और प्रेसबायोपिया जनरली ओल्ड एज में होता है, जिसको नजदीक और दूर दोनों में डिफेक्ट हो गया, दोनों देखने में दिक्कत होगा, तो क्या हो जाएगा? प्रेसबायोपिया। और एस्टिग्मेटिज्म का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक साथ फोकस नहीं करेगा। तो आइए हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। पहला आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मेन है डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका मायोपिया। मायोपिया का मतलब जिस पर्सन को मायोपिया से पीड़ित है, जैसे हम भी पीड़ित हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, नजदीक का चीज तो दिखेगा लेकिन दूर का चीज नहीं दिखेगा। तो एक लिमिट होगा कि मैक्सिमम दूरी, जैसे मान लीजिए आंख है, हमको 2 मीटर तक या उसके अंदर का चीज दिखता है, उसके आगे का चीज नहीं दिखता है, तो हमारा फार पॉइंट कितना हो गया? 2 मीटर। एक नॉर्मल आई जिसका कि कोई डिफेक्ट नहीं है, फार पॉइंट क्या मानते हैं? 20 इन्फिनिटी मानते हैं। और नियर पॉइंट क्या मानते हैं? 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई जिसमें डिफेक्ट नहीं। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि आप 10 किलोमीटर का दूर का चीज देखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा रहेगा तो आपको इन्फिनिटी तक दिखता है। जैसे आकाश का चंद्रमा, तारा, सूर्य, ये सब क्या है? डिस्टेंस इन्फिनिटी है, लेकिन साइज बड़ा है तो आप इन्फिनिटी तक दे सकते हैं। तो पहला चीज हो गया कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी, देख सकता है नियर ऑब्जेक्ट, नजदीक का चीज क्लियरली, बट ही या सी ऑब्लिक कर देते हैं
कैन नॉट सी नहीं देख सकता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का वस्तु नहीं देख सकता है। तो एक मैक्सिमम दूरी माने एक लिमिट होगा कि यहीं तक हमको दिखाई देता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं फार पॉइंट। द पॉइंट एट द मैक्सिमम डिस्टेंस which can be seen by ए मायोपिक आई। डिफेक्ट को कहेंगे मायोपिया, आंख को क्या बोलेंगे मायोपिक आई। आई से जहां तक मैक्सिमम दिखेगा इज कॉल्ड, इस पॉइंट को क्या कहते हैं फार पॉइंट बोलते हैं। और एक नॉर्मल आई जिसमें कि आपका कोई डिफेक्ट नहीं है, फॉर ए नॉर्मल आई फार पॉइंट इज टेकन एट इन्फिनिटी। उसको क्या लेते हैं इन्फिनिटी लेते हैं। फार पॉइंट आप ठीक से समझिए, फिर से समझाते हैं फार पॉइंट क्या है। अगर आपका आंख डिफेक्टिव है मायोपिक है और ये जो पॉइंट है फी एफ तक अप टू एफ आपका आंख क्लियरली देख रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट को, एफ या उसके अंदर आप हर एक चीज क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एफ से जहां आगे बढ़िएगा या तो आपका विजन क्लियरली नहीं होगा या एकदम ज्यादा दूर जाइएगा तो एकदम नील हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जिस डिफेक्टिव आई का मायोपिक आई का फार पॉइंट जितना कम दूरी हो जाएगा उसका चश्मा का पावर उतना ही क्या होगा अधिक होगा। जैसे किसी का फार पॉइंट है 2 मीटर, पावर हम बताएंगे कैसे निकालते हैं, और किसी का फार पॉइंट है 85 सेंटीमीटर के आगे नहीं दिखता है। तो जिसका फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर होगा उसका चश्मा का पावर क्या होगा अधिक होगा। तो इंट्रोडक्शन समझ गए कि इसमें क्या है कि नजदीक का चीज तो दिखेगा, दूर का चीज क्लियरली नहीं दिखेगा। जिस पॉइंट तक मैक्सिमम दूरी तक इसको दिखेगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम फार पॉइंट कहते हैं। और नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या ले जाता है इन्फिनिटी ले जाता है। अब इसका क्या रीजन क्या है वो देखिए। रीजन्स, आंख का जो आई बॉल है, आंख का हमको बनावट नहीं पढ़ना, बायोलॉजी में पढ़िएगा, सिंपली हम बनाएंगे। आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, द साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीजेज। जब साइज आंख का बढ़ जाएगा, जैसे ये आंख है, आंख में कौन लेंस लगाया हुआ है कन्वेक्स, इसका नॉर्मल से साइज बढ़ गया तो लेंस मोटा हो गया कन्वेक्स लेंस, तो इसका फोकल लेंथ कम गया। पतला लेंस का फोकल लेंथ अधिक होगा, मोटा का फोकल लेंथ कम होगा, तो इमेज पहले ही कटेगा। तो पहला तो ये कारण हुआ। दूसरा हुआ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज। एक आपका इंक्रीज करेगा आई बॉल का साइज, और दूसरा क्या है फोकल लेंथ क्या करेगा डिक्रीज करेगा, उल्टा रिलेशन हुआ। इसमें आपका कौन लेंस यूज करते हैं, जैसे हम यूज कर रहे हैं -2.5 डायोप्टर का चश्मा, तो पावर जानते हैं 1/f होता है, और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है निगेटिव होता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो रिमेडी होगा किस टाइप का लेंस लगाना होगा कनकेव लेंस। एक कनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर, जितना पावर का जरूरत पड़े, इज यूज्ड फॉर रिमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए आपका कौन लेंस का यूज करेंगे कनकेव लेंस का यूज करेंगे। अब मेन चीज आप बताना है,
एक्शन समझाना कि कैसे चश्मा से ठीक हो गया, कैसे नॉर्मल आई क्या हुआ, क्या फार पॉइंट हुआ। 4 फिगर से आपको हम एक्शन को समझाने का कोशिश करेंगे। मायोपिक आई में क्या होता है, नॉर्मल आई में क्या होता है, एक्शन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम ले रहे हैं फॉर ए नॉर्मल आई। आई में अगर कोई चीज को आपको नजदीक देखिए या दूर देखिए, दूर देखिएगा तो आंख रिलैक्स होगा, उसमें आंख में स्ट्रेन कम पड़ता है, और नजदीक में जैसा ज्यादा डिविएट करना पड़ता है। तो अगर आप दूर देख रहे हैं या नजदीक देख रहे हैं कि इमेज दूर या नजदीक का कहां पर बनना चाहिए, आपका आंख का रेटिना पर बनेगा। जानते हैं दूर से जो रे आता है पैरेलल आता है, और इसका इमेज ये नॉर्मल आई कहां पर बनाता है, आपका आर मतलब रेटिना। ऑब्जेक्ट क्या लिए है, इन्फिनिटी। तो यहां पर हम मैथमेटिकल ढंग से लिख देते हैं। पहला तो ये जो आई है किस टाइप का आई ले रहा है, नॉर्मल आई ले रहा है। ऑब्जेक्ट कहां पर ले रहा है, एट इन्फिनिटी पर ले रहा है। इमेज कहां बन रहा है, एट रेटिना ऑफ आई पर बन रहा है। जब रेटिना पर इमेज बन रहा है तो आपका जो विजन होगा वो आपका क्लियर भी होगा एंड डिस्टिंक्ट भी होगा, अलग अलग भी दिखेगा और साफ साफ भी दिखेगा। ये तो हुआ आपको नॉर्मल आई, जिसका आंख ठीक है, जिसको नजदीक और दूर दोनों क्लियरली दिख रहा है। लेकिन यही अगर आपका हम मायोपिक आई लिए तो मायोपिक आई का क्या हो जाता है कि फार पॉइंट तो कम घट गया। फॉर ए मायोपिक आई, मायोपिक आई में क्या होता है कि इसका भी हम समझाएं कि जो लेंस है कन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ घट गया। तो अगर हम दूर का चीज नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि इसका जब फोकल लेंथ घट गया है, और जानते हैं कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनता है, फोकस पर ही बनेगा। तो यहां पर बन गया रेटिना आपका, ये पॉइंट पर बन गया। तो इसमें क्या होता है कि आई आपका क्या लिया, मायोपिक लिया। ऑब्जेक्ट कहां पर लिए हम, इन्फिनिटी पर लिया, एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बना, रेटिना पर बना, एट रेटिना ऑफ आई। विजन कैसा हुआ, नहीं एट नहीं सॉरी, बिफोर रेटिना ऑफ आई, रेटिना के पहले बन गया। विजन क्या हुआ, नॉट क्लियर, या तो साफ साफ नहीं होगा, या ज्यादा अगर खराब पावर है, मतलब ज्यादा पहले कटेगा तो आपका कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब इसमें जैसा समझिए आप, अगर आपका बच्चा से आंख ठीक था, बच्चा से ठीक था मतलब इमेज कहां बनता था, रेटिना पर बनता था, यहां पर बनता था। अब अचानक ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा आगे कटेगा। हल्का भी अगर रेटिना से डिस्प्लेस किया इमेज, हल्का भी साइज बढ़ गया तो आपको धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। तो पहले आपको माथा भारी लगेगा, तो आप जाइए जैसा आंख चेक करवाइए। स्टार्टिंग पावर होता है 0.25 डायप्टर, माने 1 डायप्टर का चौथाई भाग है। लगाइएगा तो आपका आंख सेट हो जाएगा। हो सकता है कि 500 महीना के बाद चश्मा भी हट सकता है, लेकिन आप उस समय ही नहीं लगाए, आगे जाके पढ़ने लगे तो आंख पर जब जोर पड़ेगा तो धीरे धीरे ही क्या होगा, आगे और कटेगा। तो 2 साल 1 साल के बाद जाइएगा कि एकदम नज़दीक का चीज नहीं दिखने लगा तो आपको एक ही बार पावर लगा देगा -2 डायप्टर। इससे कितना टाइम ये है, 8 टाइम ज़्यादा पावर है। इसलिए हल्का भी डिस्प्लेस करेगा तो आपको माथा पर इफेक्ट पड़ेगा, भारी लगने लगेगा पढ़ने लिखने में। तो सबसे पहला आपका इसका निदान है चश्मा ही। तो हल्का भी डिस्प्लेस करेगा तो कम पावर लगेगा, जैसे ही ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो पावर बढ़ते जाएगा। जितना आगे कटेगा उतना ही तुम्हारा आँख का जो लेंस का पावर है
वो बढ़ते जाएगा। तो दो फिगर समझ गए कि नॉर्मल आई में क्या हुआ और मायोपिक आई में क्या डिफरेंस हुआ। नॉर्मल आई में क्या था कि डिस्टेंस का इमेज कहाँ बना था, रेटिना पर बना था, और मायोपिक आई में क्या हुआ, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बन गया, रेटिना के पहले कट गया। थर्ड हम ले रहे हैं, फिर हम फॉर ए मायोपिक को ही ले रहे हैं, मायोपिक आई, लेकिन इसमें जैसा ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम चेंज करेंगे। फार पॉइंट क्या समझाएं, कोई भी मायोपिक आई जहां तक आपका मैक्सिमम डिस्टेंस देखता होगा, जहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस बोल रहा है, उस डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं। तो अगर मायोपिक है आंख और ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर, तो फार पॉइंट तो ज्यादा दूर होगा नहीं, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर यही सब होगा। तो अगर फार पॉइंट पर रखा तो इमेज कहां बनेगा, रेटिना पर बनेगा, जबकि आंख क्या है, मायोपिक आई है। इसका क्या मतलब हुआ कि फार पॉइंट या इसके अंदर ऐसे एक्चुअल में 25 सेंटीमीटर ही मानिए, उसके अंदर कहीं भी रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां पर बनेगा, आपका रेटिना पर बनेगा। विजन आपका क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। जहां आप फार पॉइंट से आगे बढ़ गए, इधर बढ़ गए, बढ़ना कहां तक आपको, ऐसे इन्फिनिटी तक, तो फिर आपका इमेज रेटिना के क्या होने लगेगा, पहले कटने लगेगा। फार पॉइंट तक ही ठीक कटना है। तो फार पॉइंट को ही समझिए, एक क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर फार पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आइए ऑब्जेक्ट, ऐसे तो आई क्या कैसा लिया, आई मायोपिक आई है। ऑब्जेक्ट कहां लिया आप, एट फार पॉइंट पर लिया। इमेज कहां बनाया, एट रेटिना ऑफ आई पर बनाया। विजन कैसा हुआ, फार पॉइंट पर है तो रेटिना पर बना, तो विजन क्या हुआ, क्लियर भी हुआ, डिस्टिंक्ट हुआ, साफ साफ भी दिखेगा, अलग अलग भी दिखेगा। तो आप फार पॉइंट को समझ गए। अब लास्ट आपको हम समझाते हैं कि करेक्शन कैसे करेंगे, इसका रिमेडियल एक्शन क्या होगा, कैसे लेंस लगाने से, कनकेव लेंस लगाइएगा तो आपको भी दूर वाला चीज दिखने लगेगा। तो चौथा मेन फिगर है रिमेडियल एक्शन, उपचार का कैसे क्या करेंगे। पहले आप फिगर समझिए। आंख में आपका जो लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, नेचुरल लेंस है। आज जो हम चश्मा या स्पेक्ट्रस लगाए, चश्मा जो लगाए वो कौन लेंस का लगाएंगे, कनकेव लेंस का लगाएंगे। जब आप चश्मा लगा लीजिएगा तो आपको भी तो इन्फिनिटी तक दिखेगा, दूर तक दिखेगा। अब आपको जो दूर से रे आया, ये डायरेक्ट आंख में नहीं गया, किस में गया, कनकेव लेंस में गया, चश्मा में गया। और ये कनकेव लेंस जानते हो डाइवर्जिंग लेंस है, रे को क्या किया, फैला दिया। इसका आपको वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज कहां पर बना, फार पॉइंट पर, एफ पर बना। अब आई लेंस को लगा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, उसको लग रहा है कि रे जो आ रहा है किस पॉइंट से आ रहा है, फार पॉइंट से। तो अभी हम देखे थे थर्ड एक्शन में कि फार पॉइंट का इमेज आई वाला लेंस कहां पर बना देता है, रेटिना पर। इस दिन से दूर वाला दिखने लगा, आंख आपका चकाचक हो गया। तो इसमें क्या किया देखिए, ए कनकेव लेंस को यूज किया, कनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर इज यूज्ड फॉर रिमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए एक कनकेव लेंस का यूज किया। कनकेव लेंस क्या किया, कनकेव लेंस फॉर्म्स इमेज बनाया, कहां पर बनाया, एट फार पॉइंट पर। किस ऑब्जेक्ट का, ऑफ द ऑब्जेक्ट जो लाइज कर रहा था, लाइज एट इन्फिनिटी पर।
इन्फिनिटी का इमेज ही कहाँ बनाया पहले आपको, फार पॉइंट पर। फॉर दी आई लेंस, आंख वाला लेंस को ऑब्जेक्ट कहां पर अपीयर हुआ, एट फार पॉइंट। दी ऑब्जेक्ट appears at far point, hence the final image जो बनेगा, फाइनल इमेज जो बनाया वो इज फॉर्म एट रेटिना ऑफ आई। जब आपका रेटिना पर फाइनल इमेज बन जाएगा तो आंख आपको क्लियरली दिखने लगेगा, और जहां आप चश्मा हटाइएगा तो फिर फाइनल इमेज रेटिना के क्या हो जाएगा, पहले कटने लगेगा। इसलिए इसमें मायोपिया में डॉक्टर साहब पूर्जा पर लिखता है कांस्टेंट यूज, मतलब हमेशा लगाइए, केवल नहाते या सोते समय ही खोलिए, क्योंकि जहां खोलिएगा तो आपको रेटिना के पहले कटेगा, धीरे धीरे ये क्या होगा और आंख पर जोर पड़ेगा और आगे कटेगा, तो आपका जो चश्मा का पावर है या नंबर है बदलना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा। अब आइए कि इसमें रफली पावर कैसे निकालते हैं। पावर कैसे निकालिएगा, देखिए पावर ऑफ लेंस, इस चश्मा के लिए U और V चाहिए, U भी चाहिए, F निकल जाएगा, और F निकालिएगा तो पावर निकाल लीजिएगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट चश्मा के लिए U क्या लिया है, इन्फिनिटी लिया। इमेज ही कहाँ बना है, फार पॉइंट। फार पॉइंट को क्या से डिनोट कर रहे हैं हम, D से कर रहे हैं। ऐसे फार पॉइंट का डिस्टेंस आंख से ही होता है, लेकिन आंख और लेंस सटा हुआ है, इसलिए नियरली डिस्टेंस लेंथ से भी हम क्या लिए, D ही लिए। एक्चुअल में वो डिस्टेंस कहाँ से लेना होना चाहिए एग्जैक्टली जैसा इरर आएगा इसमें, क्योंकि ये हम डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, लेंथ से ले रहे हैं। U का वैल्यू चश्मा के लिए या लेंस के लिए क्या है, इन्फिनिटी। इमेज बनाया D पर, D क्या माने है आपका, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट फ्रॉम आई या लेंस, आंख या लेंस से फार पॉइंट का दूरी है। तब आपका 1/f निकाल लीजिए, 1/v माइनस 1/u माइनस 1/d, 1/, इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो f इक्वल टू माइनस d। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किस मीटर में, पावर 1/f माइनस 1/d डायप्टर। केवल आप रफली फार पॉइंट का कैलकुलेशन कर लीजिए, डिफेक्टिव है तो एक रफली आप पावर निकाल सकते हैं। डॉक्टर तो 6/6 6/20 लेंथ लगा के चेक करता है, और आजकल कंप्यूटर में बैठा के भी एग्जैक्ट पावर निकल जाता है। तो इसका जो पावर फाइनली आया वो कितना आया आपका, माइनस 1/d आया, जहां d क्या है, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट। अब इस पर एक दो क्वेश्चन से समझिए इसको। मान लीजिए किसी व्यक्ति का फार पॉइंट है 2 मीटर, d का वैल्यू कितना है, 2 मीटर। तो d का वैल्यू अगर 2 मीटर है, अब पावर हम निकाले माइनस 1/d, तो माइनस 1/2 आंसर हो गया माइनस 0.5 डायप्टर का चश्मा लगा, रफली बता रहे हैं। अगर किसी का फार पॉइंट और कम है 50 सेंटीमीटर में, तो 50 सेंटीमीटर है, फार पॉइंट D बराबर 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1/2 मीटर, पावर माइनस 1/d, इसका मतलब माइनस 2 डायप्टर। लेकिन न्यूमेरिकल जब आएगा तो आप इस मेथड से नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा। हम न्यूमेरिकल दूसरा ढंग से बताएंगे। फार पॉइंट मालूम है तो आपको पावर तो निकाल लिए मीटर में बदल के। देखिए 2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको अलग अलग टाइप का, क्योंकि आप इन्फिनिटी लेके चलिएगा तो इससे बन जाएगा, लेकिन अगर बोले आप 20 मीटर देखना चाहता है 25 मीटर, तो ये फार्मूला फिर वैलिड नहीं होगा, वो इन्फिनिटी के लिए है, और ये वैलिड होगा सबके लिए। ए पर्सन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू 50 सेंटीमीटर
कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस इन ऑर्डर टू करेक्ट हिज आईज। आंख को ठीक करने के लिए लेंस का क्या पावर लेना होगा? तो आप एक रफली फिगर बनाइए। जैसे ये आंख है, मान लीजिए, यहां लिख दीजिए 50 सेंटीमीटर। कैन नॉट सी बियॉन्ड 2, मतलब 50 के आगे का चीज नहीं दिखता। मैंने अंदर का चीज क्या है, दिखता है। मतलब 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दिखेगा, लेकिन जहां 50 से आगे बढ़ गया तो उसको क्लियर नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब पहला तो डिफेक्ट हो गया, ये पहचान लीजिए, मायोपिया हो गया। उसमें कौन लेंस लगाएगा? कनकेव लेंस लगाएगा। जब कनकेव लेंस लगा लेगा तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा? आपको इन्फिनिटी पर रखेगा। हमेशा एक चीज दिमाग में रखिए, जहां वो देखना चाहता है चश्मा के बाद, वो आपको यू लीजिएगा, और जहां देखता है उसको ऑलवेज क्या लीजिएगा? भी। तो जैसे चश्मा लगाया तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज बनाएगा कहाँ पर? फार पॉइंट पर। तो u का वैल्यू आप क्या लीजिए? -इन्फिनिटी। v का वैल्यू क्या लीजिए? -50। f निकाल लीजिए, पावर निकल जाएगा। -50, 1/∞ 0, f बराबर -50 सेंटीमीटर या -1/2 मीटर। पावर होता है 1/f, मतलब -2 डायरेक्टर। एक रफली हो गया कि इसका पावर लगभग 2 डायरेक्टर होना चाहिए। इस फॉर्म से बनाए। इसको आप फार पॉइंट से भी बना सकते थे कि 1/2 उल्टा कर देते, पावर -1/d बताए थे, तो पावर आता -2 डायरेक्टर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं, करेक्ट 50 सेंटीमीटर, अब देखिए यू फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन ये मेथड से आप यूज कर सकते हो। 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस in order to see the same object up to 20 मीटर। 50 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिखता है, अब चाहता है ज़्यादा दूर, उसको जरूरत नहीं, 20 मीटर भी बहुत है। बोर्ड वोर्ड मैंने क्लासरूम में पीछे भी बैठेगा तो बोर्ड दिखेगा, गाड़ी साइकिल भी चला सकता है, 20 मीटर बहुत दूरी है। तो उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा -1/d। तो इसमें ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम फार पॉइंट नॉर्मल आई का क्या लेके चले थे? इन्फिनिटी वाला। लेकिन यू भी मेथड जो है, यू भी मेथड से बनाइएगा तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बनेगा। अब एक रफली बनाइए। आंख है, 50 सेंटीमीटर के बाद का चीज नहीं दिखता, वो देखना चाहता है कहाँ तक? 20 मीटर। तो इसमें चश्मा क्या लगाएगा? वो कनकेव। जब चश्मा लगा लेगा तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेगा? वो 20 मीटर, मतलब u क्या लीजिएगा? -20 मीटर। v कितना लीजिएगा? -50 सेंटीमीटर। हम बार बार बोल रहे हैं, जहाँ देखना चाहता है वो ऑलवेज क्या होगा? u, और जहाँ देखता उसको ऑलवेज क्या लीजिएगा? v। तो ये वाला आपका सॉल्व कर लीजिए। -1/2 मीटर, मीटर में ही कर दिए, तो 1/f 1/v -1/u। तो ये बैठाएगा -2 माइनस प्लस, कितना हो गया ये? 20। अब सॉल्व कीजिए। 20 एलसीएम, -40 + 1 -39/20। जब आप निकाल रहे हैं मीटर में तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने क्या बोलते हैं, पावर हो गया। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम जो बताए थे उसमें आपका मैंने इन्फिनिटी जब लिए थे तो पावर आया था -2 डायरेक्टर। और इसमें क्या पावर आएगा? लगभग आपका मैंने 2 से हल्का कम आएगा, क्योंकि 39/2 है। 40 मैंने 1.99 तो चल ही जाएगा, लगभग 1.9 के लगभग आएगा ही। सॉल्व कर के देख लीजिएगा कितना आता है। तो ये नियरली क्या है? 2 मीटर है कि नहीं है? तो आंख के लिए 10 मीटर 20 मीटर एक्चुअल में क्या होता है? इन्फिनिटी होता है।
तो मायोपिया में क्या होता है कि हमेशा याद रखिएगा, जहाँ देखना चाहता है उसको हमेशा यू लीजिएगा, और जहाँ देखता है उसको ऑलवेज क्या लीजिए, भी लीजिए। मीटर में ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेंटीमीटर है मीटर में चेंज कर लीजिए और उससे आपका पावर का कैलकुलेशन हो जाएगा। थैंक यू।